हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। ठीक है, डे 1 आज हम इसका शुरू कर रहे हैं आज इस चैप्टर को। सो डे 1 में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड कुछ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पर डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी समझना है, मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स का कुछ वैल्यू नहीं होता है, बस ये क्या करता है हमें कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी दुकान पे, शोरूम पे जाते हैं, तो शोरूम में कुछ डिस्प्ले में चीज़ें रखी रहती हैं, तो हम उनको डिस्प्ले देख के बता देते हैं कि भाई हमें ये वाली चीज़ चाहिए। सो वो क्या करता है, बंदा अपना वहाँ से अपने शोरूम में से जाता है और वो सामान बिल्कुल सेम टू सेम आइटम आपको ला के दे देता है। सो मैट्रिक्स बिल्कुल जस्ट इसी तरह से है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, जस्ट एक डिस्प्ले है, बट इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली हो जाता है। ठीक है, सो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? मैट्रिक्स का मीनिंग है किसी डाटा को अरेंज करना, एक पर्टिकुलर फैशन में उस डाटा को अरेंज करना। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 3 लोग हैं हमारे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए के पास कुछ पेन है, बी के कुछ पेन है, कुछ पेंसिल है, ठीक है, और कुछ नोटबुक्स हैं। सो ये डाटा है हमारे पास। ए के पास पेन कितने हैं? मान लेते हैं 5 हैं। ए के पास पेंसिल कितनी है? 3 है। ए के पास नोटबुक्स कितनी है? 5 है। बी के पास 3, 2, 5, सी के पास 4, 1, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक डाटा मिल गया हमें कि भाई ए के पास इतना सब सामान है, 5 पेन है, 3 पेंसिल है, 5 नोटबुक है। बी के पास इतना सामान है, सी के पास इतनी वैल्यूज़ हैं। ओके, सो अब हम इसको एक फॉर्मेट में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में कैसे अरेंज करेंगे कि हम इसको क्या करते हैं, कैसे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो इसको। यहाँ से स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे लास्ट में एक ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आएगी आपकी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये है सेकंड रो और ये है आपकी थर्ड रो। ठीक है, सो यहाँ पे डाटा हमने किस में अरेंज कर दिया? रो और कॉलम के फैशन में हमने डाटा को अरेंज कर दिया। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। ये वाली कौन सी है? फर्स्ट कॉलम हो गई, ये कॉलम हो गई, ये वाली सेकंड कॉलम हो गई और ये हो गई हमारी थर्ड कॉलम। ठीक है, सो हमने क्या करा, डाटा को कुछ रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। सो दिस अरेंजमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ नोन एज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? एक पहले से हम ये ब्रैकेट बनाते हैं, फिर ये ब्रैकेट बनाते हैं, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है आपका 5, 3, 5, 3, 2, 5, कुछ गैप रखते हैं इनके बीच में जिससे कि हमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। ठीक है, सो डाटा को हमने क्या किया, एक फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। दिस अरेंजमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए मैट्रिक्स। इस अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ नहीं होती है, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हो, इसको वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, बट ये क्या है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो दिस इज़ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर किससे डिफाइन करते हैं? हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, रोज़ और कॉलम्स जो है इसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 3 है। सो इसको लिखेंगे 3/3। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़, दूसरे में लिखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा कितना, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का? इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा ले लेते हैं, ऑर्डर और इजीली समझ में आ जाएगा। और कुछ मैट्रिक्स लिख के देखते हैं और आपसे मैं पूछता हूँ कि इनका ऑर्डर क्या क्या होगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया 1, 2, 3, एक मैट्रिक्स ये बनाया, एक मैट्रिक्स ये बना दिया 1, 2, 3, 4,
एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ बना दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स एक बन गया। ओके, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, 1 2 3, तो ये 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम कितनी है, एक है, तो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम एक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/1 ऑर्डर हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। नंबर ऑफ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, सो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सो ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज़ आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम पता होनी चाहिए, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अरेंज कर सकते हो आप डेटा को बहुत ईजीली। सो ओके, एग्जाम्पल है आपका, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू 1/2i माइनस 3j, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/2 ऑर्डर। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें aij इज इक्वल टू क्या है, 1/2 मोड i माइनस 3j, ठीक है। मोड का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू को हमें रखना है प्लस। i क्या है, i है आपका नंबर ऑफ, ये कौन सी रो का एलिमेंट है, j है कौन सी कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। सो ऑर्डर कैसा है उसका, 3/2 का ऑर्डर है। 3/2 का मतलब क्या है कि उसमें 3 होंगी रो, 2 होगी उसमें कॉलम, ठीक है। सो 3 रो और 2 कॉलम होंगे बस, ओके। सो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे i की वैल्यू उसने दी है 1 2 3, i की वैल्यू 1 2 3, j की वैल्यू 1 2 है। i की वैल्यू है 1 2 3, j की वैल्यू है 1 2, ठीक है। j की वैल्यू 2 तक ही क्यों दी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, केवल 2 ही कॉलम है, इसलिए उसने j की वैल्यू 1 2 दी है। तो A11 क्या होगा, यहाँ पे i की जगह 1 रखो, j की जगह 1 रखो, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, बार लगेगा तो फिर प्लस 2 ही रहेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1 लिख दो। पहला एलिमेंट क्या होगा इसका, 1 होगा। अब निकालेंगे हम A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसका एलिमेंट आ जाएगा 1/2, i की वैल्यू कितनी है 1 है, j की वैल्यू सॉरी इसमें j की वैल्यू 1 रखनी है ना, 1/2 i की वैल्यू 1 है माइनस 3 इंटू 1, ओके। j की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 3 इंटू 1 हो गया -2, ओके। -2 को डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे j की वैल्यू 2 रख दो, सो 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6। 1 माइनस 6 क्या होता है, 5 होता है। मोड से बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये वैल्यू। सो ये कितना आ गया, 5/2 आ गया, ओके। अब फाइंड करेंगे A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ इसमें 2 ही कॉलम होंगी, 3 रो हैं इसमें। सो A21 क्या होगा, i की जगह पे 2 रखो, j की जगह पे 1 रखो। i की जगह पे 2 रखना है, j की जगह पे 1 रखना है, तो ये क्या बनेगा 1/2, i की जगह 2, j की जगह 1 रखेंगे, सो 3 इंटू 1। सो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1 होगा, सो ये आ जाएगा 1/2। सो A21 आ गया 1/2। उसी तरह A22 निकाल लो, 1/2, i की जगह पे 2 रख दिया, -3 इंटू 2 रख दिया, 3 इंटू 2 हो गया 6, 2 माइनस 6 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2। सो ये वैल्यू आ गई 2। अब निकालो A31, i की जगह 3 रखना है, 3 माइनस j की जगह पे 1 रखना है, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 0।
तो यहाँ पे रखो वैल्यू 0। अब उसके बाद A32 फाइंड करो। सो ये आ जाएगा 1/2, i की जगह पे 3 माइनस j की जगह पे 2 रखना है। 3 × 2, 3 × 2 हो गया 6, 3 - 6 हो गया -3, मोड से बाहर आ गया 3 हो गया। सो ये वैल्यू आ गई कितनी, 3/2 आ गई। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो किसी मैट्रिक्स को हम इस तरह से बना सकते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, उस टाइप्स को थोड़ा देखेंगे। बहुत सिंपल है, इजीली हम देख सकते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स देखने में क्या लगेगा, ये आपको कॉलम जैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, सो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है क्या, इस तरह, मतलब इसमें सिंगल कॉलम होगा, देखने में आपको कॉलम जैसा नज़र आएगा ये। ठीक है, सो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी भी हो सकती हैं, बट नंबर ऑफ़ कॉलम एक ही रहेगी। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ मान लेते हैं n है, बट नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 1 ही रहेगी। सो इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। जैसे आप ले लो 1 2, सो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें, 2 है, बट नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है, 1 है। एक ले लो 1 2 3, सो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 है, बट नंबर ऑफ़ कॉलम है 1। सो इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलर फैशन में आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये बस रो ही रो है, इसमें कॉलम नहीं है। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ जो रहेंगी वो रहेगी 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम हो जाएंगे n। ठीक है, जैसे इसको अगर पलट दो आप, सो ये एक मैट्रिक्स है आपका, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है, 2 है। इसको लिखो 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 है, वो सॉरी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है, 3 है। सो इसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो अभी क्या देखा आपने कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम का डिफरेंस है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो जाती हैं, सो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होती हैं। कैसे, ये n/n का होता है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होंगी। जैसे एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 2/2 का मैट्रिक्स, 2/2 का मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। एक मैट्रिक्स लिखा हमने 3/3 का मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सिंपल है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये है। अब उसके बाद है एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये वाला जो है, जैसे स्क्वायर का डायगोनल होता है हमारा, ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल होता है, उसी तरह से यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होता है, खाली बस डायगोनल पे ही एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेंगे। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे कुछ होगा 1 2 3, बाकी सब एलिमेंट कैसे होंगे, उसके ज़ीरो होंगे। सो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये माइनस भी हो सकती है वैल्यू, 1.3 भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें खाली डायगोनल के ही एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट ऊपर नीचे के ज़ीरो हो जाएंगे। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे इनकी वैल्यू सेम रहेगी, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, जैसे मान लो 3 3 3 हो गया, बाकी सब जीरो हो गए। ठीक है, तो यहाँ खाली डायगोनल पे एलिमेंट अवेलेबल हैं। सो डायगोनल पे एलिमेंट अवेलेबल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे 3 है, कुछ ए भी हो सकता है, ए, ये हो जाएगा 0 0 0, बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया, माइनस बी भी हो सकता है। ठीक है, माइनस बी हो गया, माइनस बी हो गया, माइनस बी हो गया, ये सब हो गए आपके जीरो। सो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स।
उसके बाद पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, ये ए की जगह पे वहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो ये जितने भी मैट्रिक्स अभी पढ़ रहे हो आप, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, ये सभी कैसे मैट्रिक्स हैं, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 रहेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, 5x5 का भी हो सकता है। एक मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, सारे एलिमेंट उसके 0 हो जाएंगे। सो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स का इक्वल होने का पहला क्राइटेरिया ये है कि उसका ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, सो जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया, दो मैट्रिक्स को हमने इक्वल लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 4 हो जाती है, देखो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर चेक करेंगे, ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो इक्वलिटी हो सकती है, बट अभी कंफर्म करना है हमें कि इसके एलिमेंट सेम है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर ये x की जगह पे 4 हो जाए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों जो मैट्रिक्स हो जाएंगे वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लो, मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2A + B A - 2B 5C - D 4C + 3D = 4 - 3 और 11 24। देखो इसका ये मैट्रिक्स भी 2x2 का है, ये मैट्रिक्स भी 2x2 का है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। देखो 2A + B की जगह 4 रखा हुआ है, सो यहाँ से आ गया 2A + B = 4, और एक आ गया A - 2B की जगह पे -3 रखा हुआ है, A - 2B = -3। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे A B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलर फैशन में यहाँ से 5C - D की जगह पे क्या रखा है, 11 रखा है, और 4C + 3D की जगह पे 24 रखा है। 4C + 3D की जगह पे 24 रखा है। ठीक है, यहाँ से भी इक्वेशन बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको इजीली यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाले जो क्वेश्चन होंगे आपको इस तरह से वो सोल्व करने हैं। अब आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 में यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इन सभी जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने चैप्टर में पढ़ा है, उन सब की हेल्प से आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 ईजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस पे देखो, जैसे हम प्लस माइनस नंबर्स के साथ करते हैं वैसे ही हम मैट्रिसेस पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। सो ऑपरेशन कैसे होंगे, ऑपरेशन होंगे आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो एडिशन में क्या करना है, देखो एडिशन होने के लिए दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनके जो पहली चीज़ है ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर जब तक सेम नहीं होंगे तो आप मैट्रिसेस को ना ऐड कर सकते हो और ना ही उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। उसके बाद उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आप ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑपरेशन, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक मैट्रिक्स मैंने लिया 3 4 5 6, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ,
1 2 3 4 के साथ, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स को मैं माइनस कर रहा हूँ 3 5 4 6, इसी को माइनस कर रहा हूँ 1 3 2 4 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। सबसे पहले देखो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, 2/2 2/2, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 3 है, इसका 1 है, तो यहाँ पे 2/2 का ही एक मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a + b। a - b कैसे फाइंड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी आपका 2/2 का बनेगा। सो 3 - 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 4 - 2 कितना हुआ, 2 हुआ, 5 - 3 हुआ आपका 2, 6 - 4 हुआ आपका 2, ठीक है। सो इस तरह से बन गया आपका करस्पॉन्डिंग, इस तरह से करना है हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है। 6 में सिंपल एक मैट्रिक्स दिया है, दूसरा मैट्रिक्स दिया है, दोनों का 2/3 का ऑर्डर है, तो 2/3 के ऑर्डर दोनों का सेम है, तो उस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करेंगे हम कि किसी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना हो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं। देखो सिंपल है बहुत, किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे के सारे नंबर को, मान लेते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें इस मैट्रिक्स को, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या करेंगे हम, सारे एलिमेंट का 3 में मल्टीप्लाई कर दो। सो 3:2 हो जाएगा 6, 3:3 हो जाएगा 9, 3 4 हो जाएगा 12, 3 × 5 हो जाएगा 15। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो किसी मैट्रिक्स में अगर k से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ ABCD है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको KA लिख देंगे, KB लिख देंगे, KC लिख देंगे और KD लिख देंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स में उस स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस तरह से होता है किसी स्केलर में उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, अभी मुझे मान लेते हैं -A मैट्रिक्स लिखना है, तो -A मैट्रिक्स में क्या हो, माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने इस मैट्रिक्स में। सो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में माइनस हो जाएगा, सबके साइन जो है चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -A मैट्रिक्स। तो इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। -A क्या है यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद क्या है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दिया। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिसेस का एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे आपने पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम एडिशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो एडिशन पे पहली चीज़ है कॉम्यूटेटिव। सो एडिशन के लिए मैट्रिक्स जो है कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। चाहे आप A + B मैट्रिक्स लिखो, चाहे आप B + A मैट्रिक्स लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी में क्या है कि पहले आप A + B को प्लस करो, फिर उसमें C ऐड करो, या A + B + C करो, उसके बाद A ऐड करो, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो मैट्रिक्स क्या है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। अब देखो नंबर सिस्टम में जो एडिशन का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो सिमिलर फैशन में यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स, यहाँ जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है एडिशन की आइडेंटिटी रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स को A के साथ ऐड करोगे तो आपको A मिलेगा, और A को जीरो के साथ ऐड करोगे जीरो मैट्रिक्स के साथ तो आपको A मिलेगा। सो जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन।
एडिशन की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उसको उस नंबर के साथ ऑपरेट कर दोगे तो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। एज एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि आंसर आपका आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी मैट्रिक्स को अगर उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। सो माइनस ए इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो सारे एलिमेंट को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सो उस तरह से निकल जाएगा आपका एडिटिव इन्वर्स, ओके। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है? एक मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो इक्वेशन क्या दी है कि एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 8 0 4 -2 3 6, एक ये मैट्रिक्स दे दिया। एक मैट्रिक्स दिया B इज इक्वल टू 2 4 -5 -2 2 1, ठीक है। इक्वेशन उसने दी है 2A + 3x इज इक्वल टू 5B। तो यहाँ पे x कोई मैट्रिक्स है, x की वैल्यू निकालनी है हमें। सो मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 5B - 2A। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 5B - 2A। तो सबसे पहले क्या करो? 5B - 2A निकाल लो। 5B क्या हो जाएगा भाई? तो 5B - 2A क्या हो जाएगा? 5B हो जाएगा आपका ये, B की वैल्यू लिख लो 2 4 -5 -2 2 1, ये हो जाएगा आपका 5B - 2। A क्या हो जाएगा? A है आपका पास 8 4 3 0 -2 6, ठीक है। इसको लिखो, सोल्व कर लो। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, सो ये हो जाएगा 10 - 10 20 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। फिर ये आ जाएगा -2 की मल्टीप्लाई करो, 16 आ जाएगा, 16 0 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12। तो इसको माइनस किया तो माइनस करने पे क्या आया? 10 - 16, तो ये आ जाएगा -6, -10 - 0 तो ये आ जाएगा -10, 20 - 8 12, 10 माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 4 हो जाएगा 14, -25 - 6 -31, 5 - 12 -7। तो ये आ गया आपका 5B - 2A। तो x की वैल्यू कितनी है? x इज इक्वल टू 1/3, सो ये लिख दो 1/3, ये हो जाएगा -6 12 -31 -10 14 और -7। चाहो तो इस 1/3 को इधर अंदर भी मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा आपका। x की वैल्यू 1/3 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -10/3, फिर आ जाएगा 12/3 का 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14/3, ये आ जाएगा -31/3, और ये हो जाएगा -7/3। तो इस तरह से ये आपने निकाल ली किसकी वैल्यू? x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो सिंपली हम इसको सोल्व करते हुए इक्वेशंस में इसकी वैल्यू रखते हुए हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है आपका कि x + y एक मैट्रिक्स दिया है उसने, x - y भी एक मैट्रिक्स दिया है, तो वो x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार x निकल जाएगा, एक बार y निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सिंपल सा ही एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है, आराम से उसको कर सकते हो। तो एग्जाम्पल कह रहा है वो 2 × x 7 5 y - 3 + 3 1 -4 2 इज इक्वल टू 7 15
6 एंड 14, ठीक है। देखो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए, तभी हम ऑपरेट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2x, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 2 × 7 14, 2 × y-3 हो जाएगा 2y - 6। तो ये आ गया प्लस, फिर आ जाएगा 3 - 4 1 2 = 7 15 6 एंड 14। इसको ऐड कर लो दोनों मैट्रिक्स को, तो ऐड करने पे हो जाएगा 2x + 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, ये हो जाएगा 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 14 + 1 हो जाएगा 15, 2y - 6 + 2 तो हो जाएगा 2y - 4 = आ जाएगा 7 15 6 एंड 14, ठीक है। देखो इसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी 6 है, 15 है, ये 6 है, ये 15 है। तो इसमें कंपेयर कर दो, 2x + 3 की जगह क्या है 7 है। सो 2x + 3 = 7, तो यहाँ आ जाएगा 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। और 2y - 4 की जगह क्या है 14 रखा हुआ है, 2y - 4 की जगह पे रखा है 14, 4 उधर ले जाओ, सो ये आ जाएगा 2y = 18, सो y = 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, बहुत सिंपल है। इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक एग्जांपल नंबर 11 दिया गया है, 11 भी आप इजीली कर पाओगे, बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, उसके आगे फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस शुरू होगा, वो मैं आपको डे 2 में पढ़ाऊँगा। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डे 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में चैनल शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।